माननीय सांसद जनाब अली अकबर अंसारी साहब, बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री उदय नारायण चौधरी जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री द्वय श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, श्री श्याम रजक जी, माननीय सांसद श्री RCP सिंह जी, जनाब डॉक्टर फई साहब, पुस्तक के लेखक डॉक्टर मोहम्मद सज्जाद साहब, जनाब मौलाना जुनैद अहमद बनारसी साहब, जनाब डॉक्टर शहरयार फैसल साहब, सुरकाही शरीफ के गद्दी नसीम साहब, जनाब एजाज हसन साहब, बिहार उर्दू अकेडमी के जनाब सज्जाद अनवर अंसारी साहब, ऑल इंडिया उस्मानदा मुस्लिम महाज के बिहार स्टेट के सदर जनाब मोहम्मद ताजुद्दीन अंसारी साहब, ताजुद्दीन मंसूरी साहब, जनाब जमीर अहमद नदवी साहब, यहाँ इस मौके पर मौजूद अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री रविंद्र कुमार कांति जी, अति पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य जनाब रफीकुर रहमान शाकरी साहब, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य जनाब महमूद आलम अंसारी साहब, यहाँ पर उपस्थित अन्य सभी विद्वत जन, देवियों और सज्जनों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधि, आज मोहम्मद साहब का जन्मदिन है, बहुत मुबारक दिन है। इस अवसर पर मिलादुल नबी के इस अवसर पर मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं जनाब अली अनवर साहब को धन्यवाद देता हूं, उनका मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने आज के इस पवित्र दिन पर एक बहुत ही नेक काम मेरे हाथों करवाया है और वो है हमारे सज्जाद साहब के द्वारा लिखी गई किताब बंदे मोमिन के हाथ, उसका विमोचन हुआ और जो असीम बिहारी साहब के बारे में इस किताब में पूरी जानकारी है और ये मोमिन कॉन्फ्रेंस का इतिहास भी है और जो भी उन्होंने किया, मुझे तो बात का फक्र है, गौरव है। वे बिहार शरीफ के थे और जो उन्होंने काम किया उसका असर देश के अनेक जगहों पर है और जिसका जिक्र हमारे पहले बोलने वाले तमाम लोग कर रहे थे, खासकर अली अनवर साहब जिक्र कर रहे थे, नागपुर की बात बता रहे थे, तो कितना काम किया। और सज्जाद और अहमद सज्जाद साहब ने जो जानकारी दी कि आजादी के दीवाने थे, फिर वो हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती थे और फिर तालीम का प्रचार कर रहे थे। यानी कितना काम किया और कितनी गरीबी में वो अपना जीवन जी रहे थे। बीड़ी तक उन्होंने बनाया। तो इस प्रकार
की शख्सियत से हम सब लोगों को सीखना चाहिए और ये बहुत बड़ा काम हुआ। आज उनके ऊपर किताब लिखी गई और सब लोग जानेंगे जो उन्होंने काम किया, उनके दादा ने जो काम किया। ये सारी बातों को नई पीढ़ी के लोग ठीक ढंग से जानेंगे और इसको जानने का इंतजाम भी करना चाहिए। तो मैं इसलिए इनका शुक्रगुजार हूं कि इस बड़े काम के साथ इन्होंने मुझको भी जोड़ा है और आज भी ये बातें मौजूद हैं। अब उस जमाने में तालीम का प्रचार कर रहे हैं, आज भी सब लोग पढ़ नहीं पाए। हम लोगों ने पिछले 5 वर्षों में बहुत कोशिश की। हमारे बच्चे स्कूलों के बाहर रह जाते हैं। जब 2005 में हम लोगों को बिहार में काम करने का मौका मिला तो कोई 12.5% बच्चे थे जो स्कूलों के बाहर रहते थे, स्कूल हो या मदरसा हो। और आज इतनी कोशिश की गई है कि उसका अंजाम है कि अब 3.5% लोग बाहर, अब महज 6-7 लाख लोग बचे हैं। लेकिन ये काम कठिन है, सबको स्कूल पहुंचाना, और सिर्फ स्कूल पहुंचाना ही नहीं, स्कूल का इंतजाम ऐसा करना है कि एक बार अगर कोई स्कूल में दाखिला ले तो बिना पढ़े बाहर नहीं आए। आज हालत ये है कि दाखिला तो ले लेते लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। तो पहले हम लोगों ने स्कूल तक पहुंचाया, अब स्कूल का इंतजाम ऐसा बेहतर करना है कि स्कूल में अगर बच्चे गए तो पढ़ाई पूरी करके, बहुत काम करना है उसके लिए, काम किया जा रहा है। आप सबका सहयोग चाहिए। तब अगर हम एक काम भी हम कर पाए तब हम सही मायने में आसिम बिहारी साहब को याद करने के लायक। अब सोच सकते हैं हम सब लोग कि उस जमाने में उन्होंने काम किया, पढ़े लिखे लोग भी कम थे, पढ़ाएगा कौन, यानी कितनी बड़ी समस्या थी। आज देखते हैं हम लोग पढ़ाने वाले लोग कम मिलते हैं, जो पढ़ाने के नाम पर मिलते भी हों कितना पढ़ा पाते हैं हम सब जानते हैं। तो उस जमाने में उन्होंने काम शुरू किया, कोई ये मामूली बात नहीं। हम उनके सब बात पर अमल न भी कर पाए, एक बात पर हम अमल कर रहे, और ये तो बिहारी थे। तो आज तो बिहारियों के मन में एक जज्बा पैदा हुआ और अब वो कुछ कर गुजरने के लिए तैयार है। और हमने लोगों को अगर ठीक ढंग से तालीम दे दी और उनके सेहत का ख्याल रख दिया, कर लिया, तो हम नहीं समझते हैं कि किसी बिहारी को कुछ और करने की जरूरत है। वो अपने बलबूते पर इतना आगे बढ़ेगा कि न सिर्फ अपने खानदान और इलाके का नाम रोशन करेगा, पूरे बिहार का नाम रोशन करेगा, पूरे मुल्क का नाम रोशन। इतनी क्षमता, कहीं भी हम लोग जाते हैं सब जगह बिहारियों के बिना किसी का काम नहीं चलता, देश भर। अब पहले बिहारियों का लोग मजाक उड़ाते थे, अब बिहारियों की तरफ लोग इज्जत के नजर से देख रहे। माहौल बदल गया है, सिर्फ बिहार के अंदर माहौल नहीं बदला है बल्कि बिहार के बाहर तो और बदल गया है, और बिहारियों के प्रति नजरिया बदल गया। तो आज जो ये काम हो रहा है तो हमको अपने बुजुर्गों को याद करना चाहिए, और जिन लोगों ने काम किया अलग अलग क्षेत्र में और अपने काम से जिन्होंने न जाने हजारों की जिंदगी बनाई हो, आज हम उनको सिर्फ याद नहीं करें बल्कि उनके रास्ते पर चलने की कोशिश करें। तो बेहद मुझे आज खुशी इस बात की है कि ऐसे महान व्यक्ति के बारे में, और होता है कभी कभी, इनको याद किया जाना चाहिए था, इनके बारे में लिखा जाना चाहिए था, इनके बारे में लोगों को जानकारी दी जानी चाहिए थी, इनके बारे में बच्चों को बताया जाना चाहिए था, पढ़ाया जाना चाहिए था। लेकिन खैर होता है, ये काम अहमद सज्जाद साहब के जिम्मे ही आना था।
अब आपने शुरुआत की है और अली अनवर साहब ने प्रेरणा दी, तो काम तो कभी भी हो सकता है। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, मैं एक ही बात की ओर ध्यान आपका दिलाना चाहता हूं कि इस देश में सरकारी तौर पर गांधी जी की बात तो छोड़ दीजिए, गांधी जी के बिना तो किसी का काम चलने वाला नहीं, और भी काम करना है तो गांधी जी को तो सामने रख ही लेते हैं। लेकिन एक आध परिवार के बारे में कितना प्रचार हुआ, कितनी चीजों का नाम, कितना सब कुछ हुआ, लेकिन लोग एक दिन याद रखते हैं। अब देखिए अम्बेडकर साहब के बारे में इतना कुछ नहीं हुआ, देखिए घर घर अम्बेडकर साहब को याद करते। तो इस तरह के उदाहरण आपको रोज मिलेंगे। तो हम समझते हैं कि अब आज से इसकी शुरुआत हुई है। ऐसी एक शख्सियत हमारे इसी बिहार की धरती से, बिहार शरीफ की धरती से पैदा हुए। अब उनका जो काम है लोगों के सामने आप जरूर पहुंचे और नई पीढ़ी को इसकी पूरी जानकारी हो। और जैसा आप सब लोगों ने बताया है, मैं तो अपने शिक्षा विभाग से कहूंगा कि ऐसे महान शख्सियत के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में शामिल किया जाए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको आज के मुबारक दिन के अवसर पर फिर से एक बार मुबारकबाद देता हूँ। और भाई अली अनवर साहब को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद फिर से देता हूँ। उन्होंने इस बड़े काम के साथ इसको जोड़ दिया, मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब बहुत बहुत